हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th में त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B समकोण है। तो मैं समकोण त्रिभुज बना देता हूं और इसमें कोण B है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और AB हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और हमने साइन A cos A साइन C cos C इनका मान निकालना है। तो हमारा वर्क क्या है कि हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के ना तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। देखो क्या है, 90 डिग्री के विपरीत जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ जो AB जो दे रखा है ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में 90 डिग्री के जो विपरीत भुजा होती है ना वो कर्ण होती है। तो मैं क्या लगाता हूँ, AC का वर्ग, 90 डिग्री के जो विपरीत भुजा उसका वर्ग, बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर, AB का मान है 24 तो आ जाएगा 24 का वर्ग, BC का मान है 7 तो 7 का वर्ग। 24 का वर्ग का मतलब है 576। मतलब 24 को जब 24 से गुना करते हैं तो 576 आता है। 7 का वर्ग ये होता है 49 AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 625। तो 625 के हम गुणनखंड करते हैं तो पहले ये 5 से जाता है तो आ जाएगा 125, फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा ये आ जाएगा 1। तो AC स्क्वायर ये आ जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब हम जोड़े बनाएंगे, ठीक है, और वर्गमूल ले लेंगे दोनों साइड। तो AC स्क्वायर का वर्गमूल होगा AC। अब यहाँ दो में से एक एक को सिलेक्ट करेंगे तो AC का मान आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब हमने वैल्यूज निकालनी है। एक तो निकालना है साइन A, एक निकालना है कोस A, एक साइन C और एक निकालना है कोस C। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लाल बटे कक्का। जो साइन होता है ना वो होता है लंब बटे करण, कोस होता है आधार बटे करण, साइन लंब बटे करण और कोस होता है आधार बटे करण। अब पहले A कोण है। A कोण के लिए देखो क्या है, जिस लाइन पर 90 और कोण आ जाता है ना उसको कहते हैं आधार। तो A कोण के लिए ये आधार है और ये लंब है, करण फिक्स होता है हमारे पास 90 के विपरीत, ठीक है। तो लंब तो हमारे पास है BC और करण हमारे पास है AC। A कोण के लिए आधार हमारे पास है AB और करण है AC। C कोण के लिए अगर हम कोण C की बात कर रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा और AB लंब हो जाएगा, ठीक है। जिस कोण की बात कर रहे हैं तो 90 और कोण जिस रेखा पर आता है उसको हम आधार मान के चलते हैं। तो इस बार जो लंब होगा वो होगा AB C कोण के लिए और करण है AC। और C कोण के लिए आधार है BC तो कोसी हो जाएगा BC बटे में AC। अब इनके मान रखते हैं, ठीक है। अब ये सारा कुछ लिखने की वहां जरूरत नहीं है, अगर हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लिखना है। फिर आपने तो BC का मान है 7 और AC का मान हमने निकाला है यहाँ पर 25। AB का मान है 24 और AC है 25। 24 बटे में 25 और BC है 7 और बटे में 25। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज दे रखा है और हमें tan P माइनस कोट R निकालना है। तो दो भुजाएं दे रखी है, हमने तीसरी भुजा निकालेंगे। तो त्रिभुज PQR में 90 डिग्री के जो विपरीत भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो PR स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग क्या होगा, बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से तो PR का मान है 13 तो 13 का वर्ग, PQ का मान है 12 का वर्ग प्लस QR स्क्वायर।
13 का वर्ग, 13 का वर्ग होता है 13 को 13 से गुना करना, तो ये आ जाएगा 169। 12 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 12 को 12 से गुना करना, आ जाएगा 144 प्लस QR स्क्वायर। अब 144 को जब LHS में लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 144 बराबर में QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 25 और QR जो आ जाएगा ये आ जाएगा 5। वर्गमूल ले लेंगे तो QR का मान आ गया 5। अब हमने निकालना है 10p माइनस कोट R। तो पहले मैं 10p निकालता हूं। तो देखो क्या होता है, अगर लाल बटे कक्का से करें, 10 होता है लंब बटे आधार, साइन कोस 10, ठीक है। अब P कोण के लिए बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री और कोण P इस रेखा के ऊपर है, तो ये आधार हो गया P कोण के लिए और ये हो गया लंब। तो लंब हमारे पास है QR और आधार हमारे पास है PQ, ठीक है। तो QR का मान है 5, PQ का मान है 12। एक हम निकालेंगे कोट R। देखो कोट का जो मान होता है वो होता है आधार बटे लंब। R कोण के लिए आधार हो गया और लंब हो गया PQ। तो आधार तो है QR और लंब है PQ। QR का मान हमने निकाला है 5 और PQ का मान है 12। अब मैं निकालता हूं 10p माइनस कोट R। 5/12 माइनस 5/12, तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, साइन A दे रखा है 3/4। हमने निकालना है कोस A और tan A। साइन जो होता है ना वो होता है लंब बटे करण, ठीक है। तो अब क्या होगा, चूंकि करण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो करण तो हमारे पास है 4, लंब हमारे पास है 3 और आधार हम निकाल लेंगे 16। 3 का वर्ग होता है 9, इधर आके माइनस हो गया, तो आधार का वर्ग, तो आधार का जो वर्ग आ जाएगा वो आ जाएगा 7 और आधार जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा √7, ठीक है। अब हमने निकालना है कोस A। कोस A होता है आधार बटे में करण, मतलब √7 बटे में 4। एक निकालना है tan A। tan A होता है लंब बटे में आधार, तो लंब हमारे पास है 3 और आधार है √7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि 15 कोट A बराबर 8। तो साइन A और सेक A हमने निकालना है। तो 15 कोट A बराबर 8 है, तो कोट A का मान देखो क्या हो जाएगा, 8/15। कोट जो होता है ना हमारे पास ये होता है आधार बटे में लंब, लंब बटे आधार होता है 10, आधार बटे लंब कोट। तो क्या होगा, चूंकि करण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो करण स्क्वायर ये आ जाएगा 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 8 का वर्ग मतलब 8 को 8 से गुना करेंगे आ जाएगा 64, 15 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 225, ये आ जाएगा k स्क्वायर, मतलब करण का स्क्वायर। k स्क्वायर आ जाएगा 289। 289 के जब गुणनखंड करते हैं ना तो ये होता है 17 गुना 17, मतलब जब 289 का वर्गमूल लेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 17। अब हमने निकालना है साइन A और एक निकालना है सेक A। साइन A होता है लंब बटे में करण, लंब है 15 और करण है 17। सेक A, सेक A होता है करण बटे में आधार, करण 17 और आधार 8। अब पांचवा क्वेश्चन है, सेक थीटा का मान दे रखा है 13/12। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो जो सेक होता है ना वो होता है करण बटे में आधार। तो क्या होगा, चूंकि करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर,
13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस लंब का स्क्वायर। अब जो 144 है इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, 169 माइनस 144 इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का मान आ जाएगा 25 और एल का मान आ जाएगा 5। अन्य सभी निकालने हैं तो जो साइन होता है ना वो तो होता है लंब बटे में करण, कोस होता है आधार बटे में करण, tan हमारे पास होता है लंब बटे में आधार, कोट होता है आधार बटे में लंब, सेक का मान तो दे रखा है, और कोसेक होता है हमारे पास कोसेक के करण बटे में लंब। तो लंब है 5 और करण हमारे पास है 13, ये है 12 आधार और करण 13, 5 बटे 12 ये आ जाएगा 12 बटे में 5। और साइन क्या होता है कोसेक का उल्टा, और कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो आ जाएगा 13 बटे में 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कोट थीटा का मान हमें दे रखा है 7/8 और हमें ये दोनों मान निकालने हैं। इसमें साइन थीटा चाहिए कोस थीटा चाहिए, तो पहले हम ये दोनों निकाल के फिर यहाँ फिल करके कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पार्ट में चाहिए कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा का मतलब इसको ऐसे लिखते हैं कोट थीटा स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना, साइन थीटा का जब स्क्वायर करेंगे ना तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, जब पावर 3 करेंगे तो लिखा जाता है साइन की पावर 3 थीटा। अगर आप ऐसे लिखते हो ना साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो ये रोंग है, ठीक है। तो अब कोट स्क्वायर थीटा है तो इसको लिखेंगे कोट थीटा का स्क्वायर। कोट थीटा का मान तो 7/8 है और इसका वर्ग 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, ठीक है। तो अब देखो क्या है, पहले तो देखो क्या होता है कि लाल बटे कक्का, तो कोट होता है आधार बटे में लंब, चूंकि के स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, के स्क्वायर आधार हमारे पास है 7, तो 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग 49 प्लस 64, यह आ जाएगा 113। तो k का मान आ जाएगा √113, ठीक है। तो अब देखो क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे में करण, तो लंब हमारे पास है 8 और करण है 113। कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बटे में करण, आधार हमारे पास है 7 और करण है √113, ठीक है। अब हम यहाँ पर मान रखें वैल्यू निकालेंगे, क्या आता है, तो 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन √113, 1 माइनस 8 अपॉन √113, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 7 अपॉन √113, 1 माइनस 7 अपॉन √113। एक हमने आइडेंटिटी की हुई है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो पहला पद है उसका वर्ग माइनस सेकंड पद है उसका वर्ग। तो ऐसे ही यहां लिखूंगा 1 का वर्ग माइनस 8 बटे √113 का वर्ग, नीचे 1 का वर्ग माइनस 7 बटे √113 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 बटे में 113, 1 माइनस 49 बटे में 113, ठीक है। तो यहाँ कर देता हूँ मैं, इसके आगे मैं लघुत्तम ले लेता हूँ, ऊपर लघुत्तम आ रहा है 113, तो क्या आएगा 113 को यहाँ गुना कर देंगे माइनस 64, नीचे भी लघुत्तम आ रहा है 113, तो 113 को यहाँ गुना कर देंगे तो आ जाएगा 113 माइनस 49, ये दोनों कट गए तो आ जाएगा 49 बटे में 64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि 3 कोट ए इक्वल टू 4 गिवन है और हमें ये चेक करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है। तो देखो क्या है
यहाँ से मैं कोट ए का मान निकाल लेता हूँ, यहाँ आता है 4/3, तो लाल बटे कक्का, तो कोट होता है आधार बटे में लंब। चूंकि के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो करण स्क्वायर बराबर आधार का मान है 4, तो 4 का वर्ग प्लस लंब का मान है 3, 3 का वर्ग। के स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, के स्क्वायर बराबर 25, तो के का मान हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो क्या है, एक तो चाहिए साइन, एक चाहिए कोस और एक चाहिए टेन। तो साइन ए होता है लंब बटे करण, कोस ए होता है आधार बटे में करण, और टेन ए होता है लंब बटे में आधार। तो लंब बटे करण क्या आ जाएगा, आ जाएगा 3/5, आधार बटे करण 4/5, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास है 3 और आधार हमारे पास है 4। अब हम मान रखते हैं 1 - 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है, तो 10 ए का मान है 3/4, तो आ जाएगा 3/4 का वर्ग, और नीचे आ जाएगा 1 + 3/4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। 1 + 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग होता है 16। ऊपर लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 16, तो आ जाएगा 16 - 9। नीचे लघुत्तम लेंगे ये भी आएगा 16, तो ये आ जाएगा 16 + 9, 16 से 16 कट गया, तो आ जाएगा 16 - 9 7, और ये आ जाएगा 25। ऐसे ही इसको निकालते हैं कोस स्क्वायर ए, तो कोस से है 4/5, तो आ जाएगा 4/5 का वर्ग। साइन ए का मान है 3/5, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3/5 का वर्ग, तो आ जाएगा 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, -3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 16 - 9/25, तो ये आ जाएगा 7/25। अतः दोनों बराबर आ रहे हैं, देखो, तो 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए - साइन स्क्वायर ए। इस टाइप से आपने त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जब हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है और बाकी हमने निकालने हैं। ओके, थैंक यू।